नमस्कार दोस्तों, न्याय के देवता और कर्म फलदाता भगवान शनिदेव की जय हो। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़ी हुई बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, कुंभ राशि वाले जातकों सावधान हो जाइए और भूल कर भी ना करें यह गलती, क्योंकि आपके जीवन में चल रही है शनिदेव की साढ़े साती। हाँ, यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं और इन गलतियों को करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आपके जीवन में प्रतिकूल और विध्वंसक स्थितियों का निर्माण होगा। आपके जीवन में लगातार कठिनाइयां, संघर्ष, समस्याएं चलती ही रहेंगी। तो यदि आप समस्याओं से बचना चाहते हैं, श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति करना चाहते हैं, साढ़े साती की समयावधि में शुभ और बेहतर रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन गलतियों को ना करें और इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखें। साथ ही इस वीडियो के अंत में हम आपको कुछ महाचमत्कारी उपाय बताएंगे जिनको करके आप कुंभ राशि वाले जातक साढ़े साती की समयावधि में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में खुशहाल और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों आपको अपने ऊपर, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की अवश्य आवश्यकता होगी। आपको अपने चरित्र में, अपने कार्य में जरूर सुधार करना होगा। तो हम संपूर्ण चर्चा करेंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे शनिदेव की साढ़े साती का यदि आपके जीवन में प्रकोप होगा तो कुंभ राशि वाले जातकों आपके जीवन में लगातार कठिनाइयां चल रही होंगी 2020 से। आपके यानी हम ये कहना चाहते हैं कि जब से शनिदेव की साढ़े साती कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में प्रारंभ हुई है, कहीं ना कहीं कुंभ राशि वाले जातक उलझे ही हैं, परेशानियों से घिरे ही हैं। आर्थिक समस्याओं का आपको सामना करना ही पड़ा है। लगातार आपको मान सम्मान की हानि भी झेलनी पड़ी है। और हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातक आप बहुत ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी असफल रहे हैं। बार बार आपको असफलताओं का भी सामना करना पड़ा है। साथ ही स्वास्थ्य को लेकर बहुत बेहतरीन चिंता आपके जीवन में लगातार बनी रही। पारिवारिक समस्याओं का आपको सामना जरूर करना पड़ा है। तो देखिए, यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं और आपके जीवन में कुछ इस प्रकार का प्रभाव है, यानी साढ़े साती का नकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त हो रहा है, आप उसे जानते नहीं हैं, इस वजह से आप कुछ उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सबसे पहले सच्चे हृदय से कमेंट में जाकर भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जय शनिदेव अवश्य लिखें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब आइए साढ़े साती के विषय में हम संपूर्ण चर्चा करते हैं, शनिदेव के बारे में संपूर्ण चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप बेहतरीन और अच्छे रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम शनिदेव की बात करें, शनिदेव सूर्य भगवान के पुत्र हैं और शनिदेव की सूर्य से नहीं जमती है, यानी पिता पुत्र का आपसी जो तालमेल है वो अच्छा नहीं है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि शनिदेव को यमराज का भाई माना जाता है और ऐसा शास्त्र बोलते हैं कि जिस प्रकार से मरने के बाद आत्माओं को जो दंड प्रदान करते हैं वो यमराज प्रदान करते हैं, जिन्हें जैसे जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में पाप करता है और पाप कर्मों का यदि वो प्रायश्चित इस धरती पर नहीं करता तो मरने के बाद उसे यमराज दंड देते हैं। वो दंड विभाग में जाता है और वहां पर यमराज के द्वारा उन्हें दंड दिया जाता है, आत्माओं को उनके साथ न्याय किया जाता है। ठीक इसी प्रकार इस धरती पर जो दंड का अधिकार है या जो कर्मों का फल प्रदान करने का अधिकार है या जिन्हें हम न्याय का देवता कहते हैं, वो भगवान शनिदेव हैं। धरती पर किसी के साथ आप बुरा कर लीजिए, आपके साथ बुरा जरूर होगा और वो कैसे होगा आप स्वयं नहीं जानते, क्योंकि भगवान शनिदेव ऊपर बैठे हुए हैं और वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। यानी मान लीजिए आपके साथ कोई गलत करके जा रहा है, कोई अन्याय करके जा रहा है, आप कुछ समय बाद देखेंगे उसी प्रकार का दंड उसको मिलता हुआ नजर आएगा, वैसे ही अन्याय उसके साथ अपने आप हो जाएगा। वो सब भगवान करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यार कोई देख नहीं रहा है, मतलब इस धरती पर कोई व्यक्ति हमें नहीं देख रहा है तो ऊपर वाला भी हमें नहीं देख रहा है, और वो गलत काम कर बैठते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान ऊपर से सब देख रहे हैं और आपके कर्म आपके दंड के रूप में या आपके आने वाले समय के परिणाम के रूप में जरूर आने वाले हैं। तो इसलिए कर्मों पर सबसे पहले आप विशेष रूप से सुधार कीजिएगा। यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके ही
जिस प्रकार से उनका शासन है, कर्म फलदाता और न्याय के देवता शनिदेव हैं, तो उसी आधार पर आप उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करें। सबसे पहले आप अपने कर्म पर, अपने चरित्र पर सुधार करें, अपने व्यवहार पर सुधार करें और अपने मन, वचन और कर्म के माध्यम से किसी का बुरा ना सोचें, किसी का बुरा ना करें। आपके काम के द्वारा किसी का गलत नहीं होना चाहिए या किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपको किसी दूसरे के बारे में बुरा अपने मन से ही नहीं सोचना चाहिए। इस प्रकार से आपको भावना रखनी चाहिए और सबसे पहला सुधार आपको भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अपने ऊपर अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ अब आइए आगे बढ़ते हैं और साढ़े साथी के बारे में चर्चा करते हैं कि साढ़े साथी के समयावधि में कैसे परिणाम प्राप्त होते हैं और साढ़े साथी कैसी होती है। तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातक को साढ़े साथी का मतलब है 7.5 वर्ष। और इसी के साथ हम आपको बता दें, साढ़े साथी जो है भगवान शनिदेव की दशा है। साढ़े साथी की समयावधि में शनिदेव 3 राशियों से होकर गोचर करते हैं और जिस राशि पे यानी कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर यदि साढ़े साथी चल रही है तो उसके एक घर पहले यानी यदि शनिदेव मकर राशि में आ जाएंगे तो कुंभ राशि के ऊपर साढ़े साथी प्रारंभ हो जाएगी। और मीन राशि में यदि गोचर करेंगे तो वो साढ़े साथी का अंतिम चरण होगा। जब शनिदेव मकर, कुंभ, मीन से होकर मेष राशि में गोचर करने लगेंगे तो साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी। और ये जो शनिदेव हैं एक राशि में गोचर करने के लिए 7.5 वर्ष का समय लगाते हैं। ठीक, तो ऐसे ही कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान की समयावधि में साढ़े साथी का दूसरा चरण चल रहा है, क्योंकि शनिदेव आपके यानी कुंभ राशि वाले जातकों के लगन भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जब मकर राशि में गोचर कर रहे थे प्रथम चरण चल रहा था, कुंभ में दूसरा और मीन में तीसरा चरण चलेगा। अब आइए जानते हैं कि तीनों चरण में परिणाम कुंभ राशि वाले जातकों को कैसे प्राप्त होते हैं। तो देखिए, साढ़े साथी के प्रथम चरण में कुंभ राशि वाले जातकों आपके लिए सामान्य नहीं, थोड़ा सा मुश्किल भरा वक्त कहा जाता है। इस समयावधि में आपके जीवन में अचानक कठिनाइयां प्रारंभ हो जाती हैं। कठिनाइयां आना, दुख आना, तकलीफें आना, समस्याएं आना प्रारंभ हो जाती हैं। और साढ़े साथी के प्रथम चरण में शनिदेव मात्र जातकों के ऊपर एक ही बदलाव करना चाहते हैं कि व्यक्ति अपनी पूर्व समयावधि में की गई गलतियों पर सुधार करे, उन पर विचार करे, उन गलतियों का प्रायश्चित करे। बात को समझिएगा, साढ़े साथी के समयावधि में शनिदेव प्रथम चरण में जातकों के ऊपर सुधार करना चाहते हैं और जो व्यक्ति अपने मन, वचन, कर्म, अपने व्यवहार, अपने आचरण पर सुधार कर लेता है तो साढ़े साथी के दूसरे चरण में उसे अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। साढ़े साथी के दूसरे चरण में सामान्य स्थितियां बनने लगती हैं, जो टफ कंडीशन है वो बिल्कुल धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती है, बेहतरीन और अच्छे परिणाम प्राप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन यदि साढ़े साथी की समयावधि के प्रथम चरण में आपने अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित नहीं किया है तो जो दूसरा चरण होगा वो और ज्यादा मुश्किल भरा होगा, और ज्यादा नकारात्मक परिणाम उसमें प्राप्त होंगे, और भी ज्यादा कठिनाइयां आएंगी, और भी ज्यादा समस्याएं आएंगी। और इसी के साथ जो तीसरा चरण होता है साढ़े साथी का कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, वो सबसे ज्यादा मुश्किल और टफ समय होता है, क्योंकि हर व्यक्ति ये नहीं जान पाते कि साढ़े साथी के समयावधि में हमें करना चाहिए, करना क्या चाहिए और शनिदेव हमसे क्या चाहते हैं। तो अगर आपने प्रथम चरण में अपने ऊपर सुधार नहीं किया, अपने कर्मों के ऊपर सुधार नहीं किया, दूसरे चरण में आपने अपनी दिनचर्या और अपने लाइफ में बदलाव नहीं किया, शुभ कर्मों की ओर, अच्छे कर्मों की ओर आपका रुझान नहीं हुआ, तो तीसरे चरण में बहुत ज्यादा मुश्किलें आती हैं। समझिए कि साढ़े साथी की समयावधि में दर्द ही दर्द है, तकलीफें ही तकलीफें हैं। तो यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, आपके जीवन में भी दूसरा चरण चल रहा है और यदि आपने पहले चरण में प्रायश्चित नहीं किया, सुधार नहीं किया, आपको जानकारी नहीं थी, इस वीडियो को गहराई से देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा कुंभ राशि वाले लोगों के पास शेयर कीजिएगा, उन्हें भी क्योंकि यदि आप इस वीडियो के माध्यम से किसी का भला होगा तो आपका भी भला जरूर होगा। कहते हैं कर भला सो हो भला, तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाएं और उन्हें भी इस बात के लिए, इस जानकारी के लिए ये जानकारी उन्हें प्रदान करें ताकि वो साढ़े साथी की समयावधि को समझ पाएं और अपने जीवन में बेहतरीन परिणामों को प्राप्त कर सकें। तो अब तीसरे चरण में आपको बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले और दूसरे चरण को अच्छा परिणाम, अच्छे तरीके से बदलाव करना होगा और अच्छे तरीके से कार्य जरूर करना होगा। तो ये रही साढ़े साथी की समयावधि का, ये शनिदेव के द्वारा शनिदेव क्या चाहते हैं वो विचार हम आपको बताएं।
तो इन तीनों ही बातों का तीनों ही समयावधि में ध्यान आप अवश्य रखिएगा। और यदि आप इन बातों को समझ जाते हैं तो आप जरूर अच्छे कार्य कर पाएंगे, बेहतरीन स्थितियों का निर्माण भी आप कर पाएंगे। अब आइए चर्चा करते हैं कि आपको साढ़े साथी की समयावधि में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे कैसे आपको उपाय करने चाहिए। तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपने साढ़े साथी को समझ लिया, शनिदेव के विषय में समझ लिया, तो इन सभी बातों को अपने जीवन में अप्लाई करें। और सबसे पहला जो सुधार है वो आपको अपने निजी लाइफ में, अपने ऊपर, अपने व्यवहार के ऊपर, अपने कार्यों के ऊपर, अपने चरित्र के ऊपर करना है। दूसरा, अब आइए उपाय की चर्चा करें। तो हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप साढ़े साथी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छे परिणाम प्रदान करना चाहते हैं, कुछ मत कीजिए, अपने से बड़े लोगों का मान सम्मान जरूर कीजिए। अपने से बड़े लोगों का सम्मान कीजिए और नित्य प्रतिदिन अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। मैं बोलता हूं, निश्चित रूप से आपके जीवन में भगवान शनिदेव नकारात्मक परिणाम नहीं दे पाएंगे, आपको अच्छे परिणाम ही प्रदान करेंगे। यदि आप अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर रोज अपने कार्य पर निकलते हैं तो आपको अच्छे और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे, साढ़े साथी का नकारात्मक प्रभाव कम होगा। इसी के साथ सावधानी क्या रखनी है, वाहन चलाते समय कुंभ राशि वाले जातक बहुत सावधान रहें और अकेले यात्रा कभी ना करें। किसी के साथ जाएं, ज्यादातर कोशिश करें कि आप स्वयं वाहन ना चलाएं, आपके साथ जो जा रहा है वही वाहन चलाए, तो ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि साढ़े साथी की समयावधि में नकारात्मक स्थितियां बन सकती हैं। इसी के साथ दूसरी जो सावधानी है, पैसे को लेकर निवेश आदि से आपको बचना चाहिए, धन संचय करने की कोशिश करनी चाहिए। और सेकंड हैंड चीज, पुरानी चीज पर कभी भी आपको धन नहीं निवेश करना चाहिए। जैसे आप सेकंड हैंड वाहन ले लिए, किसी का घर है, आप उस खरीद, कभी नहीं, अन्यथा आपको नुकसान होगा, पैसा आपका डूब जाएगा, फंसता है साढ़े साथी की समयावधि में, तो इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ हम आपको बता दें कि महिला वर्ग हैं, जैसे आपकी बेटी हैं, आपकी पत्नी हैं, माता हैं, पुत्र वधू हैं, या फिर नारी जाति का कोई भी व्यक्ति हो, दादी, नानी, चाची, फूफू, ताई, सबका आप सम्मान करें। स्त्री वर्ग का सबका आप सम्मान करें। साढ़े साथी की समयावधि में आपको नकारात्मक भाव से उन्हें नहीं देखना चाहिए। आपके मन में किसी भी स्त्री को देखकर, किसी भी महिला को देखकर यदि इस प्रकार का भाव जागृत होता है जो कि नकारात्मक है, तो ये आपके लिए साढ़े साथी की समयावधि में बहुत ही ज्यादा दुखमय है। इसी के साथ साढ़े साथी की समयावधि में आपको नॉनवेज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, शराब, मांस, मदिरा आदि बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए, वेश्यावृत्ति आदि सेवन नहीं करना चाहिए, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। अब उपाय की बात करें तो आपके लिए दो बहुत महत्वपूर्ण और चमत्कारी उपाय हैं। सबसे पहले शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप अपने कर्मों पर सुधार कर लीजिए, तो कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। शनिदेव कर्म फलदाता और न्याय के देवता हैं। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे तो उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यदि आपके कर्म अच्छे नहीं है, शनिदेव के कारण आपके जीवन में तकलीफें हैं, बुरा प्रभाव इस समयावधि में, साढ़े साथी की समयावधि में, यानी वर्तमान समयावधि में आपको मिल रहा है, वर्तमान समयावधि में आपके मुश्किलें हैं, तो फिर आपको उपाय करना चाहिए। उपाय है, सबसे पहला आप भगवान शनिदेव की आराधना करें। प्रत्येक शनिवार को भगवान शनिदेव के मंदिर में जाकर उनसे क्षमा मांगें, वो भी सच्चे हृदय से। बिल्कुल आपका जो भाव है माफी मांगने वाला होना चाहिए भगवान के सामने, क्योंकि भगवान के सामने आप छल नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति के सामने आप इमोशनल होकर उससे माफी मांगेंगे तो भले ही आपके हृदय में कुछ चल रहा हो, वो माफ कर देगा। ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाले के सामने आपको रोने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका हृदय जरूर रोना चाहिए। पूरी भावना के साथ माफी मांगे प्रत्येक शनिवार को और शनिदेव की पूजा करें। इसी के साथ नित्य प्रतिदिन मतलब बोल बोलकर, अपने मुख से उच्चारण कर करके नित्य प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। संकट मोचन बजरंगबली की कृपा से आपके सारे दुख तकलीफें दूर होंगी, जीवन आपका खुशहाल होगा, बेहतरीन और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी, और यदि आपको जानकारी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके जीवन में क्या परेशानी चल रही है आप हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, ताकि हम आपको दूसरी वीडियोज के माध्यम से या फिर प्रत्युत्तर में, कमेंट के प्रत्युत्तर में ही आपको हम जवाब दे सकें। इसी के साथ यदि आप हमें अपना प्यार देना चाहते हैं, यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और रोजाना अपने जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, जय शनिदेव।